had declared a woman as their ruler. वो इस बात से नाराज थे कि एक महिला को उन लोगों का शासक घोषित किया गया है. बट ही वॉज नॉट ए गुड रूलर एंड स्पेंड टाइम एंजॉइंग हिमसेल्फ. लेकिन वो एक अच्छा शासक नहीं था. वो पूरा समय अपने आप को आनंद देने में और खुद के एंजॉयमेंट में ही पूरा व्यतीत कर रहा था. देयर वॉज कंफ्यूजन इन द डेली एंड लॉलेसनेस प्रिवेल्ड. ऐसा है कि दिल्ली के मामले में बहुत कंफ्यूजन था और वहां पर अराजकता का राज था. रजिया गैदर्ड द सपोर्ट of people, and after 7 months of his reign, रुकनुद्दीन was murdered in November 1236. ऐसा है कि रजिया को लोगों का सपोर्ट मिला और उसके 7 महीने के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई 1236 में. एंड रजिया सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. और उसके बाद रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी. रजिया सुल्ताना. रजिया was the first and last Muslim woman ruler to succeed to throne of Delhi. दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी. शी रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. वह बहुत कम समय के लिए गद्दी पर बैठी थी. हर रेन वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. उसका जो शासनकाल था पूरा समस्याओं से भरा हुआ था. बट शी रूल्ड लाइक अ किंग as she hunted and led the army in the wars. ऐसा है कि वो पुरुषों के जैसा शासन करती थी. वो शिकार किया करती थी और आर्मी में सेना का नेतृत्व किया करती थी. शी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम. ऐसा है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना बहुत अच्छे तरीके से की थी. शी वॉज अ वाइज जस्ट एंड जेनरस रूलर. वो बहुत ही दयालु और बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही अच्छी शासिका थी. But the nobles, especially the Chalisa, could not bear to take order from a woman. लेकिन चालीसा दल को बहुत परेशानी हो रही थी. वो एक महिला से आदेश नहीं लेना चाह रहे थे. She tried to control their power, but they did not like Razia's taking decision without consulting them. ऐसा है कि वो रजिया का जो निर्णय लेने का जो तरीका था वो अपने से खुद से डिसीजन ले रही थी और चालीसा दल से वो मंत्रणा नहीं कर रही थी, जिससे वो बहुत नाराज थे. They conspired against एंड किल्ड हर इन द बैटल जस्ट आउटसाइड दिल्ली. ऐसा है कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और दिल्ली के बाहर एक युद्ध में उसे मार दिया गया और रजिया सुल्तान का अंत हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ रजियाज वाज unimportant as many kings sat on throne, but all proved to be weak and incapable of handling such a huge empire. ऐसा है कि रजिया की मृत्यु के बाद बहुत सारे शासक गद्दी पर बैठे, बट वो इनकेपेबल थे. मतलब बहुत बड़े साम्राज्य को शासन करने में वो अयोग्य थे. Among them नसरुद्दीन महमूद, another son of इल्तुतमिश, ruled the longest from 1246 to 1266. ऐसा है कि बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं, लेकिन 20 वर्षों के लिए वो शासन किया. नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का बेटा था. बट ही वॉज पपेट इन द हैंड ऑफ पावरफुल नोबल्स. लेकिन वो पावरफुल दरबारियों के हाथों की मात्र कठपुतली मात्र था. वो उसमें खुद डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं थी. नाउ वी हैव टू नो अबाउट द नेक्स्ट रूलर, पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, एंड ही वॉज गयासुद्दीन बलबन. ही रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1266 टू 1287. ऐसा है कि हम लोग को अपने स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट पावरफुल शासक बलबन के बारे में जानना है, जिन्होंने 1266 से 1287 के बीच में दिल्ली पर शासन किया. बलबन वाज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. ऐसा है कि बलबन सबसे पावरफुल शासक हुआ था स्लेव डायनेस्टी का. ही हैड बीन अ नोबल सिंस रेन ऑफ इल्तुतमिश. ऐसा है कि वो इल्तुतमिश के शासनकाल में एक दरबारी था. ही वॉज नसरुद्दीन महमूद्स सन इन लॉ एंड कंट्रोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नसरुद्दीन रेन. ऐसा है कि नसरुद्दीन महमूद के समय में वो उसका सन इन लॉ था और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो देखभाल वो करता था. आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद ही बिकेम द सुल्तान. नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा. ऑन बिकमिंग द सुल्तान, बलबन क्रस्ड द चालीसा एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट. ऐसा है कि जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने गद्दी पर बैठने के साथ ही चालीसा दल को खत्म किया और शासन में वो डिसिप्लिन का, कोर्ट में डिसिप्लिन का वो बहुत स्ट्रिक्टली पालन करवाया. ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द नोबल्स टू स्टॉप लिविंग इन लग्जरी. ऐसा है कि उन्होंने दरबारियों के लग्जरियस लाइफ जीने की कला को उन्होंने रोका. He banned laughing and smiling in the royal court and barred noble from attending parties or drinking wine without the permission of Sultan.
ऐसा है कि वो कोर्ट में दरबार में जोर से हंसना और जोर से और मुस्कुराने को उन्होंने बैन कर दिया था। इवन उन्होंने पार्टी वगैरह के लिए भी सुल्तान से लोगों को पार्टी मनाने के लिए और शराब पीने के लिए सुल्तान से परमिशन लेना पड़ता था। पूरे कोर्ट पे उसका नियंत्रण था। दीज मेजर्स पुट अ ग्रेट सेंस ऑफ फियर इन द नोबल्स, और इन सब कारणों के चलते दरबारियों के बीच में उस बहुत डर व्याप्त हो गया था। Special officers were appointed by him to collect revenue from the peasants, established direct contact with the masses. ऐसा है कि वो पीजेंट से, किसानों से वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति की थी, और जनता के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति की थी। ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी, उसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, फिर से उसका संगठन को मजबूत बनाया। रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, और उन्होंने वहाँ के जो शासन व्यवस्था है उसको फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाया, और वहाँ की जो स्पाई सिस्टम है उसको वो बहुत ही मजबूत बनाया। ही क्लियर्ड द जंगल्स अराउंड दिल्ली टू सेटल कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स टू चेक डिस्टर्बेंस। ऐसा है कि दिल्ली के आसपास के जंगलों को उसने खाली करवाया और वहाँ पर अफगान सोल्जर्स को उसने वहाँ पर बसाया। He suppressed a revolt in Bengal and built fort to guard his empire against possible Mongol attacks. ऐसा है कि उसने बंगाल में होने वाले विद्रोह को दबाया और एक किला बनाया जिससे कि मंगोल आक्रमण को रोका जा सके। बलबन डाइड इन 1287, ऐसा कि बलबन की मृत्यु 1287 में होगी। हिज सक्सेसर वेयर वीक रूलर्स, उसके जो वंशज हुए, उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत कमजोर हुए। सो द स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड, और ऐसा है कि स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हो गया इन 1290, एंड न्यू डायनेस्टी द खलजी केम टू पावर, और इसके बाद फिर जो दिल्ली सल्तनत के जो नेक्स्ट रूलर है खलजी डायनेस्टी, वो सत्ता में आए। In this video, we have learned about Qutbuddin Aibak, founder of slave dynasty, Razia Sultan, one and only woman ruler of medieval period, and powerful ruler Balban. And after that, we have to know about Khalji dynasty and different rulers of Delhi Sultanate. I think all of you have understood the topic. For homework, please click PDF link of school app.